जी तो बच्चों, आज का सेकंड टॉपिक रियल एंड अपेरेंट वेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो रियल एंड अपेरेंट वेट टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रियल वेट क्या होता है और फिर हम देखेंगे अपेरेंट वेट क्या है। तो रियल वेट क्या होता है? जब हम ज़मीन पे चल फिर रहे होते हैं, लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तब जो हमारा वेट होता है उसको हम रियल वेट कहते हैं। और ये बेसिकली होता किस वजह से है? जब हम ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, हमारे पैर ज़मीन की सतह पे सरफेस पे लगे होते हैं, तो जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे वेट के इक्वल होती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर से जो ज़मीन के ऊपर फोर्स लग रही होती है उसे ही हम वेट कहते हैं। तो अब ये जो वेट है ये डिफरेंट चीज़ों से हम मेजर करते हैं। लाइक वेट मशीन है, वेट मशीन के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का वेट करना हो उससे रख दिया जाता है और वेट मशीन को वो जो ऑब्जेक्ट होता है प्रेस करता है, तो प्रेस जब करता है तो उससे वो वेट मशीन उस चीज़ का वेट दे देती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वेट किसी भी चीज़ का फाइंड करने के लिए, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो अब अपेरेंट वेट क्या है? अब जो इस मशीन के ऊपर रीडिंग आ रही होती है वो बेसिकली उस चीज़ का होता है अपेरेंट वेट। मीन्स किसी भी चीज़ का असल वेट से ज़्यादा या असल वेट से कम होना वो कहलाता है अपेरेंट वेट। अब वो कैसे होगा? लाइक ये जो वेट है ये इस मशीन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दे, या हमने इस वेट को रखा है, हम इसे साथ कंप्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो बॉडी का रियल वेट होगा, एक्चुअल वेट उससे ज़्यादा वेट आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, उनमें देखते हैं कब बॉडी का रियल वेट होता है, कब बॉडी का रियल वेट नहीं होता, मीन्स उसके असल वेट से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो केस नंबर 1, व्हेन अ लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके एक हाथ में कुछ सामान है और साथ ही इस लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और उसके साथ सेम वही वेट लटका हुआ है। तो या एक एलिवेटर को हम रेस्ट पे कंसिडर कर लें, एलिवेटर भी लिफ्ट को ही बोलते हैं। या मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमें पता है जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तब भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तब भी एक्सेलरेशन क्या होना है? ज़ीरो। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो F इज इक्वल टू ma के इक्वल होती है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू है ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से ये बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। कब? जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब जो किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लगती है वो एक रिजल्टेंट फोर्स होती है। और बेसिकली क्योंकि ये जो एलिवेटर है ये रेस्ट में है और ये जो स्प्रिंग के साथ एक वेट लटका हुआ है, वेट डाउनवर्ड है और ये इसमें एक टेंशन की फोर्स ऊपर को पैदा कर रहा है। तो वेट क्योंकि ज़मीन की सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमें पता है जी की वैल्यू ज़्यादा होती है जब थोड़ा सा ये ऊपर होगा वेट अर्थ की सरफेस से, तो ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा इस स्प्रिंग में, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, फिर वेट कम होगा। तो नेट फोर्स क्योंकि ज़ीरो एक्ट कर रही है जब बॉडी में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये माइनस की टर्म को दूसरी साइड पे ले गए। इट मीन्स जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या रेस्ट में हो, उसके ऊपर उतनी ही टेंशन की फोर्स लगती है जितना उस बॉडी का वेट होता है। केस नंबर 2, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। जब एक एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी एक्सेलरेशन ए के साथ, एक्सेलरेशन ए का मतलब क्या है? बॉडी की स्पीड में चेंज आ रहा होगा। तो जब एक एलिवेटर ने ऊपर की तरफ मूव करना है, ज़ाहिर सी बात है एलिवेटर को कोई मोटर ऊपर की तरफ मूव करवाएगी, इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी, तो वो जो नेट फोर्स है वो टेंशन की फोर्स माइनस वेट की फोर्स के इक्वल आ जाएगी।
तो नेट फोर्स क्या होती है, F इज़ इक्वल टू ma, और ये जो माइनस की टर्म है W, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। जो बेसिकली अब तो ना चौथा पांचवा दिन है फ्लू बुखार को, अब तो सांस भी नहीं आ रहा। आपको ये सारी कंडीशन का पता ही होगा। जब ये 3-4 दिन हो जाते हैं इसे फ्लू को हुए तो फिर कितनी मुश्किल से बोला भी जाता है, सांस भी नहीं निकल रहा होता। तो मैं फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो बर्दाश्त कीजिएगा। तो यहाँ से हमें सेकंड केस में पता चला, जब एक एलिवेटर एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो उस पर अमल करने वाली जो टेंशन की फ़ोर्स है उस बॉडी का असल वेट और प्लस उस पर लगने वाली नेट फोर्स, इन दोनों के सम के बराबर आएगी। और मैं आपको बताता चलूँ, आप में से शायद किसी का एक्सपीरियंस भी हुआ हो, जब हम किसी एलिवेटर में मींस लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो अचानक से हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे पैर हमें बहुत ही भारी महसूस हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, जब हम ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं एलिवेटर में, अचानक से हम अपने पैरों को फुली बहुत ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करते हैं ज़मीन के साथ या वो एलिवेटर की सरफेस के साथ, तो जिससे क्या होता है हमें अपना जो वेट है असल वेट से ज़्यादा महसूस होता है। तो यही वजह, जब हम ये जो एक वेट मशीन है इसके ऊपर हम एक वेट रख दें या उसी में एक वेट मशीन पड़ी हो, हम जब उसके ऊपर होंगे तो हम पुश कर रहे होंगे उसको, तो हमारा असल वेट जो होगा उससे पुश करने से वेट ज़्यादा आएगा। तो यही वजह है, जब एक एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करती है तो असल वेट प्लस उस पर अमल करने वाली नेट फोर्स। केस नंबर 3, व्हेन अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, जब एक एलिवेटर नीचे की तरफ मूव करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ। अब क्या होना है, जब कोई भी चीज़ एलिवेटर लाइक नीचे की तरफ आएगी, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। जब एक एलिवेटर ने नीचे की तरफ आना है, हम तो रेस्ट में खड़े होंगे। जब एलिवेटर के ऊपर हमने नीचे आना होता है तो हम तो एलिवेटर के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो एलिवेटर सडनली जब नीचे की तरफ आ रही होती है, हम तो उसको पुश ही नहीं कर रहे होते, प्रेस ही नहीं कर रहे होते, जिससे क्या होता है फिर ज़्यादा पुश ना होने से वेट मशीन ये हमें हमारे असल वेट से कम वेट दे रही होती है। तो यहाँ से फिर क्लियर हुआ, जब कोई भी एलिवेटर नीचे की तरफ आती है हमारा वेट असल वेट से कम महसूस होता है, क्योंकि हम जिस वेट मशीन के ऊपर खड़े होते हैं उसको ज़्यादा पुश नहीं कर पाते ड्यू टू रेस्ट पोजीशन। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अचानक से जब एलिवेटर ऊपर को मूव करने लगती है, हम अपने पैरों को फुली प्रेस कर लेते हैं उसकी सरफेस के साथ, जिससे क्या होता है वेट असल वेट से ज़्यादा महसूस होता है। तो केस नंबर 3 में फिर नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, बॉडी क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है तो जी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, वेट ज़्यादा टेंशन की फोर्स कम, नेट फोर्स एफ इज़ इक्वल टू एम ए होती है इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अगर हमने टोटल टेंशन की फ़ोर्स निकालनी है तो ये माइनस का टी दूसरी साइड पे जाके प्लस, ये एम ए प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। और ये रिलेशन क्या बता रहा है, जब एक एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही होगी उसके उसमें बैठा हुआ जो शख्स है उसके असल वेट से उस एलिवेटर की नेट फोर्स को हम माइनस कर देंगे, तो तब टेंशन की फोर्स आ जाएगी, जो कि क्या बता रही है, नीचे को आते हुए हम पुश ही नहीं कर पाते वेट मशीन को, जिससे क्या होता है हमारे असल वेट से कम वेट महसूस होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक एलिवेटर फ्रीली नीचे की तरफ आ रही हो, जब एक एलिवेटर नीचे की तरफ फ्री आ रही होगी तो क्या होना है, अगेन डाउनवर्ड आते हुए जी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, वेट ज़्यादा होगा, टेंशन की फोर्स कम होगी, नेट फोर्स एफ इज़ इक्वल टू एम ए होती है, डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के माइनस टी, ये माइनस का टी इधर आके प्लस हो गया, ये एम ए प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस,
जब कोई भी चीज़ फ्रीली मूव कर रही होती है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करती, तो तब जो उसका एक्सेलरेशन ए होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आ जाता है। तो यही वजह हम इस ए की जगह जब जी पुट करेंगे ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कट जाएगी, तो टेंशन की फोर्स क्या आ जाएगी, ज़ीरो।